सर्विसेज। इन दिस लेसन हम पढ़ेंगे कि राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज क्या होती हैं, इसके अलावा कि राउटिंग टेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग के बीच में डिफरेंस, रिमोट एक्सेस को कैसे यूज किया जाता है, और वीपीएन डायल अप नेटवर्किंग के बारे में और नेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। व्हाट इज राउटर? राउटर क्या है? राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है, यानी कि इंटरनेट वर्किंग के काम आता है। ये लेयर 3 के ऊपर वर्क करता है। ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से भी कनेक्ट करता है। राउटर की जो यूज है वो यहाँ पे होता है। आप देखिए, एक लैन सेगमेंट को दूसरे लैन सेगमेंट के साथ कनेक्ट करने के ये काम आता है। इसके अलावा हमारा ऑफिस जो है, अगर उसको मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो भी मुझे राउटर का ही यूज करना पड़ता है। अगर मैं अपने घर बैठे बैठे ब्रॉडबैंड सर्विसेज को यूज कर रहा हूँ और इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, तब भी मुझे जो डिवाइस यूज करनी पड़ती है वो है मेरा केबल मॉडेम या डीएसएल राउटर। इसके अलावा अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं और अपने एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं तो भी मुझे दोनों एंड्स के ऊपर राउटर्स की जरूरत पड़ती है। ये एक टिपिकल सिनेरियो है राउटर्स का एक ऑफिस में। तो यहाँ पे राउटर्स डिफरेंट लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक लैन सेगमेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। ये डिफरेंट लैन सेगमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं और राउटर्स के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस राउटर से इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनी हुई है। इसके अलावा हमारा एक ब्रांच ऑफिस है जो मैन से कनेक्टेड है और एक ब्रांच ऑफिस हमारा वाइड एरिया नेटवर्क से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारे जो यूजर्स होम ऑफिस से काम करते हैं उनके लिए भी राउटर अवेलेबल है और वो राउटर के थ्रू, या डीएसएल राउटर या केबल मॉडेम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होके हमारे ऑफिस तक आ रहे हैं। राउटिंग दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग वह है जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा की जाती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर राउटिंग टेबल में खुद राउटर्स को ऐड करवाता है। ये बहुत ही आसान है, छोटे नेटवर्क्स के लिए बहुत यूजफुल है। छोटे नेटवर्क में इसका कोई ओवरहेड नहीं होता है ज़्यादा। हमारे राउटर्स के प्रोसेसर्स के ऊपर ये कोई लोड नहीं डालती है और ना ही बार बार राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उसके कारण जो ओवरहेड क्रिएट होता है, बैंडविड्थ यूज होती है, उसको भी ये बहुत यूसेज को कम करता है। लेकिन ये छोटे नेटवर्क्स में ही काम अच्छे से करता है। डायनेमिक राउटिंग, इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स के द्वारा ऑटोमेटिकली की जाती है। हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली राउट्स को लर्न करते हैं। कंपैरेटिवली स्लो होता है। राउटर्स की प्रोसेसिंग पावर के ऊपर कुछ इसकी वजह से असर पड़ता है। बड़े नेटवर्क के लिए बड़ा यूजफुल है और हमारे नेटवर्क की कुछ बैंडविड्थ को भी कंज्यूम करता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर्स वो होते हैं जैसे कि हमारा विंडोज सर्वर। अगर हम एक कंप्यूटर को, एक सर्वर को एज अ राउटर काम करवाते हैं तो उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर्स। हमारा विंडोज 2008 में राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज को अगर हम इंस्टॉल कर दें तो वो सर्वर एक राउटर की तरह काम करने लग जाता है। इसके लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, मेरे सर्वर के ऊपर 2 लैन कार्ड्स कम से कम लगे होने चाहिए जो कि अलग 2 लैन सेगमेंट्स को जोड़ने के काम आएंगे, या फिर एक वैन कनेक्टिविटी के लिए और एक लैन कनेक्टिविटी के काम आएगा। ये छोटे नेटवर्क्स के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर्स बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क्स में रिकमेंड किया गया है कि आप हार्डवेयर बेस्ड राउटर्स किसी अच्छी कंपनी के जैसे सिस्को या नॉर्टन वगैरह के ही यूज कीजिए। राउटिंग प्रोटोकॉल्स सर्वर 2008 में जो अवेलेबल हैं, सर्वर 2000 में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और प्रोटोकॉल बड़ा पॉपुलर OSPF भी अवेलेबल था, लेकिन राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज सर्वर 2008 में इसको हटा दिया गया है बिकॉज
बड़े नेटवर्क्स में ये सॉफ्टवेयर राउटर्स इतने पॉपुलर नहीं हैं। तो अब जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं उनमें है रेप वर्जन 2 जो हमारे राउटिंग के काम आता है। इसके अलावा है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल राउटर एंड प्रॉक्सी जो मल्टीकास्टिंग फॉरवर्डिंग के काम आता है, और डीएससीपी रिले एजेंट जो दूसरे एंड पे, अगर मेरे दूसरे लैन सेगमेंट में कोई डीएससीपी सर्वर पड़ा हो और अगर वहां से मुझे मेरे क्लाइंट अगर सर्वर को डीएससीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी आईपी एड्रेस की और वो दूसरे लैन सेगमेंट में करा हो, तो डीएससीपी रिले एजेंट वो जो ब्रॉडकास्ट का ट्रैफिक है डीएससीपी से रिलेटेड वो हमारे राउटर के बीच में से पास होने में हेल्प करता है। तो इसको भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह कंसीडर किया गया है हमारे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज में। राउटिंग टेबल्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। राउटिंग टेबल जो हमारा है वो हमारे सभी राउट्स की इंफॉर्मेशन, चाहे वो स्टैटिकली राउटिंग हुई हो या डायनेमिक राउटिंग हुई हो, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने पास रखता है और ये भी डिटरमाइन करता है, ये भी निश्चित करता है कि एक पर्टिकुलर पैकेट सही जगह पे पहुंचे। इसके अलावा ये मेरा सिनेरियो है लैब का। इसमें मेरी दो लैन सेगमेंट्स हैं, एक 10.0.0.0 वाला नेटवर्क एड्रेस है एक साइड पे और दूसरी साइड पे है 20.0.0.0 वाला नेटवर्क। ये मेरा राउटर लगा हुआ है जिसके ऊपर विंडोज सर्वर 2008 इंस्टॉल्ड है और ये एक्ट कर रहा है। ये मेरा सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर है। तो चलिए तो आइए देखते हैं राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज कैसे इंस्टॉल की जाती हैं। ये मैंने दो लैन सेगमेंट जो 10 वाला नेटवर्क है और 20 वाला नेटवर्क है उसके लिए यहाँ पे दो पीसीज हैं एक्सपी मशीन्स जिनको इंस्टॉल कर रखा है। दोनों के दोनों अलग अलग लैन सेगमेंट के ऊपर हैं। चलिए चेक करते हैं कि आपस में कॉन्फ़िगर हुई हैं, आपस में ये कनेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो यहाँ का क्या सिनेरियो है, ये मेरा नेटवर्क कार्ड की प्रॉपर्टीज हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, कमांड मोड में जाता हूँ और लिखता हूँ उप्स। तो यहाँ पे जो हमारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं वो हैं 10.0.0.1 और दूसरा जो है वो 20.0.0.1 जो इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। इसी तरह दो अलग अलग, जैसे कि आपको सिनेरियो दिखाया था। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपी मशीन है जिसको मैंने कनेक्ट कर सका है इस सर्वर के साथ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं विद कमांड ipconfig। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। इसको पिंग करवा के देखते हैं। और पिंग हमारी सक्सेसफुल हो रहा है। इसका मतलब ये सर्वर के साथ कनेक्टेड है। इसको मिनिमाइज करते हैं, दूसरे सर्वर के साथ, दूसरे क्लाइंट के साथ भी कनेक्टिविटी बना लेते हैं। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। स्टार्ट में जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और ipconfig कमांड से इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं। तो ये 10.20.0.0.2 है। इसको भी पिंग करवा के देखते हैं अपने गेटवे के साथ। तो ये प्रॉपरली दोनों के दोनों क्लाइंट्स पिंग कर रहे हैं अपने अपने गेटवे के साथ। तो अब चलिए देखते हैं क्या ये दूसरे नेटवर्क के साथ भी पिंग कर रहे हैं। तो मैं दूसरी लैन सेगमेंट के ऊपर इसको पिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पिंग बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए इसको
राउटर चाहिए। तो चलिए अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे ये दोनों क्लाइंट्स जो मेरे मिनिमाइज हुए हैं, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं। इसको चाहे यहाँ से ओपन कर लीजिए या फिर स्टार्ट करके सर्वर मैनेजर ओपन कीजिए। और सर्वर मैनेजर में रोज के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके रोल्स को ऐड करते हैं और यहाँ पे एक सर्वर है, एक रोल है, 16 रोल्स के बारे में बता रहा है, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। इसको क्लिक करके नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो हमें इस नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज के बारे में हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो अभी हमारे इस लेसन की जो सर्विसेज जो हमने इंस्टॉल करनी है वो है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। इनके बारे में हम बाकियों के बारे में दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रेस करता हूं और इंस्टॉल कर देता हूं। ये कुछ टाइम लेगा, इसे इंस्टॉल होने में कुछ समय लगेगा, तो उस टाइम के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही खत्म होता है वापस आता हूं। तो ये रोल इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉलेशन सक्सीडेड आ गया है। इसको क्लोज करते हैं। और इसके बाद रोल्स को क्लिक करके यहाँ पे है नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। और यहाँ पे नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज आ रहा है, लेकिन एक रेड एरो की नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज इंस्टॉल हो गई हैं, लेकिन अभी ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो या तो इसको मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, लेकिन एक और जगह है जहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है, वो है स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और यहाँ पे है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर को और राइट क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे वो कई तरह की कॉन्फ़िगरेशंस दिखा रहा है जो बहुत सारे सिनेरियोज में ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाती हैं। जैसे कि अगर मुझे डायल अप या वीपीएन कनेक्शन बनाना है तो मैं सीधा यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा। अगर मुझे नेट एनेबल करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, वीपीएन और नेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इस स्विच के ऊपर क्लिक करूंगा। और अगर दो नेटवर्क्स, दो ऑफिसेस को कनेक्ट करना है, रिमोट ऑफिसेस को, तो यहाँ पे हम कस्टम कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करते हैं और ये सारी की सारी ऑप्शंस इंडिपेंडेंटली मेरे पास अवेलेबल हो रही हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ LAN राउटिंग एनेबल करनी है। मैं इसको क्लिक करता हूं, नेक्स्ट प्रेस करता हूं और फिनिश कर देता हूं। मुझे सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, मैं सर्विसेज को स्टार्ट करता हूं। ये कुछ सेकंड लेगा। और ये मेरा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज कॉन्फ़िगर हो गया है। और इसी के साथ यहाँ पे ग्रीन एरो जो सिग्नल है वो अप हो गया है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये मेरे LAN कार्ड्स हैं। IP वर्जन 4 में जाके जर्नल में चेक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे ये दोनों इंटरफेसेस आ रहे हैं, 10 और 20 वाला। तो मैं अब जरा राउटिंग चेक कर लें कि एनेबल हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे पिंग करके देखते हैं। और ये बिल्कुल पिंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से वहाँ पे कनेक्टिविटी बन चुकी है। इसको मिनिमाइज करके क्लाइंट 2 पे जाते हैं, जो जहाँ पे पहले हमारे 10 के लिए कनेक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अब ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है।
और दूसरे